जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी लड़का बेटा घर से बाहर निकले, दुनिया देखे और अपने रोजी रोटी के लिए कोई काम धंधा स्टार्ट करे। दोस्तों, एक ऐसे ही लड़के की कहानी है जिसके माता पिता गरीबी से जूझते हुए अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करते हैं, और जैसे ही वो लड़का बड़े हो जाते हैं तो अपनी आजीविका के लिए नोएडा में जॉब करने आ जाते हैं। और वहाँ पे जॉब के दौरान एक शादीशुदा महिला से, जिसकी पहले से 2 बच्चे होते हैं, प्यार हो जाते हैं। और प्यार इस कदर आगे बढ़ता है कि लास्ट में उसकी कीमत इस लड़के को सारी ज़िंदगी जेल के सलाखों में रहकर गुजारना पड़ता है। दोस्तों, एक बिहार की एक छोटे से गांव के लड़का जिसके माता पिता काफ़ी गरीब रहती है और जैसे तैसे करके अपने बच्चों की पालन पोषण करते हैं। 4 भाई बहनों में से सबसे बड़ा लड़का प्रमोद, जो नोएडा में अपनी जीविका के लिए आ जाते हैं और उनकी उम्र मात्र 21 वर्ष की होती है और नोएडा में ही एक स्पोर्ट लाइन में जॉब करने लगते हैं। उनका डेली का रूटीन होता है 9 बजे ड्यूटी जाना, पूरी दिन काम करना और शाम को घर आना, फिर खाना पीना बनाकर खाकर सो जाना। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन इससे बीच उसी कंपनी में काम करने वाले एक औरत, वो जो पहले से शादीशुदा होती है, उनके एक 3 वर्ष का, एक 5 वर्ष का 2 बच्चे होते हैं और वो हस्बैंड वाइफ उसी कंपनी में काम कर रही होती है। उस महिला की नज़र इस प्रमोद पे पड़ जाता है। प्रमोद जो 21 वर्ष की होती है, काफ़ी सुंदर और गांव का सीधा साधा लड़का होता है। वो अपने काम को, अपनी जिम्मेवारी को बहुत ही ईमानदारी से निभाता है, जिससे खुश होकर वहाँ की एम्प्लॉय और अन्य स्टाफ उसे हर वर्ष, हर 6 महीने पे इनाम के तौर पे कुछ अधिक पैसा देते हैं, जिसे इम्प्रेस होकर उस महिला की दिल इस लड़के पर आ जाता है। उस धीरे धीरे इससे बात करने का बहाना ढूंढता है और फाइनली प्रमोद का उस महिला से बात होने लगता है। आपको बता दूं कि वो महिला जिस रूम में रहती थी, उसके 3 रूम छोड़कर प्रमोद का घर रहता है। प्रमोद काफ़ी सीधा लड़का रहता है और वो महिला और उसके हस्बैंड इस कदर ड्यूटी करती थी कि बच्चों की भी ख्याल हो जाए, बच्चों भी पालन पोषण सही से हो जाए और ड्यूटी भी हो जाए। यानी एक दिन उस महिला, दूसरे दिन उसकी हस्बैंड, तीसरे दिन फिर वो महिला और चौथे दिन उसके हस्बैंड, इस तरह क्रम में जॉब करते थे। यानी हमेशा एक व्यक्ति को उस अपने बच्चों के पास रहा करते थे। दोस्तों, जब उसके हस्बैंड घर पे बच्चों की देखभाल करता है और महिला ड्यूटी में होता है तो प्रमोद से बातें करने लगता है और फाइनली प्रमोद इतना सीधा साधा होता है कि वो अपने घर पे ही प्रमोद को बुला लेते हैं और वो अपने हस्बैंड से परिचित कराते हैं कि ये मेरे ही बगल में काम करने वाले स्टाफ है, जो काफ़ी सीधा साधा और बिहार के गांव सा है। इस पर दुनिया में किसी पर विश्वास हो या ना हो, लेकिन ये काफ़ी विश्वासी लड़का है। और ऐसे ही कर करके कोई ना कोई पर्व त्यौहार होता है, कोई बहाने होता, किसी भी चीज़ के जरिए या कुछ सामान खरीदना होता, वो महिला प्रमोद को हमेशा घर पे बुला लिया करती थी। और इस बात से उसके हस्बैंड को भी कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि प्रमोद काफ़ी सच में सीधा साधा और अच्छा लड़का था। लेकिन एक दिन जब उसकी पति ड्यूटी कर रहा होता है तो महिला प्रमोद को अपने घर पे बुलाता है और बोलता है कि रात में नाइट का वक्त रहता है, मुझे काफ़ी डर लग रही है, मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे साथ ही सो जाओ। और दोनों साथ सो जाते हैं। प्रमोद दूसरे कमरे में और महिला दूसरी कमरे में। दोनों जब रात की 11 बजती है तो अचानक वो महिला प्रमोद की कमरे में चली जाती है और उसके साथ कुछ अश्लील व्यवहार करने लगती है। प्रमोद उनकी नेक जो भी इरादा होता है समझ जाता है कि महिला क्या चाहती है। पहले तो मना करती है, लेकिन प्रमोद उसको भी नए जोश होता है और महिला जिसकी उम्र 42 साल और इस लड़के का उम्र 21 साल, उस रात बात ही बात में दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाता है। और जब एक बार
किसी के साथ ऐसे छलावा हो जाता है तो फिर उसकी लत बन जाता है। और इस तरह जब भी उसके पति घर पे नहीं रहता वो प्रमोद को बुला लिया करती और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते। सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन एक दिन उसके पति रंगे हाथ दोनों को उसके ही बेड में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेते हैं। तब उन्होंने फैसला लिया कि इस महिला को तलाक दे देंगे, क्योंकि पीठ पीछे ऐसे धंधे कर रहे होते हैं। और फाइनली उसे तलाक दे देते हैं। और तलाक देकर अपने बच्चों को लेकर वो पुरुष बच्चों को लेकर अपने घर आ जाते हैं। इधर इस रूम में प्रमोद और 42 साल की महिला एक ही रूम में रहने लगते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, समय बीते जाता है। लेकिन जब प्रमोद गांव जाना चाहता है और गांव में उसकी शादी कहीं और सेट हो जाती है, तब वो महिला मना करता है कि तुम शादी क्यों कर रहे हो, जो तुम्हें चाहिए वो प्यार मैं ही दे रहा हूँ, हर चीज़ मेरे पास है, दोनों कमा रहा हूँ, तुम्हारे चलते अपने हस्बैंड को यहाँ से भगा दिया, शादी मत करो। लेकिन प्रमोद माँ बाप के दबाव के कारण शादी के लिए हाँ कर देते हैं। और फिर दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है। प्रमोद ने एक सुझाव सोचा कि अगर मैं इस महिला को ही रास्ते से हटा दूं तो हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी सही रास्ते पर आ जाए और मुझे रोकने के लिए कोई भी ना हो। फिर वो एक युक्ति बनाते, एक उपाय सोचता है और बाजार जाकर एक हथियार ले आता है, दोनों की दाल छुरी की तरह होता है। और जैसे ही वो महिला सो रही होती है, वो अचानक प्रमोद जाता है और उसके पेट में घोंप देता है। पहले तो महिला छुड़ाने की पूरी प्रयास करती है, लेकिन प्रमोद 21 साल का युवा रहता है, वो मानने वाला कहाँ था। और फाइनली प्रमोद उस औरत को ख़त्म कर देता है। जब इसकी पता उसके हस्बैंड को चलता है तो वो भी दौड़ते दौड़ते यहाँ पे आता है और नोएडा आकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन को खबर करता है। पुलिस जब मौके पर पहुंचता है तो पहले तो प्रमोद मना करता है कि मैं बाहर से आया तब महिला ऐसे ही अवस्था में पड़ी थी, हो सकता है किसी ने कत्ल करके इसके भाग गया हो। लेकिन जब शक्ति के साथ पूछताछ की जाती है तो प्रमोद ने सारे कहानी सुनाते हैं, जिसे सुनकर पुलिस और वहाँ पे उपस्थित सारे लोगों का आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दोस्तों, फाइनली प्रमोद को बाल सुधार जेल में भेज दिया जाता है और वहाँ रहकर प्रमोद अपनी सजा को काट रहा है। और दोस्तों, पूरी घटना को सुनाने का मकसद मेरी किसी के दिल दुखाना या किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है कि आप कहीं भी काम करें पूरी तरह से सचेत और सावधान होकर करें। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज ऐसे ही नए स्टोरी लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।